नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। उसमें हम लोगों ने भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न किस किस प्रकार की होती हैं, भिन्न का जोड़, घटाव और गुणा भाग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना, कि भिन्नों को हम किस प्रकार जो है छोटी और बड़ी बता सकते हैं और उसके अनुसार हम उनको आरोही और अवरोही क्रम में किस तरह लगाएंगे, ये हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जैसे अगर हम ये देखें, हमें इस 3 तरीके की भिन्न मिलेंगी। ऐसी भिन्न भी मिल सकती है जिनके सारे हर समान हो, मतलब एक जैसे हो, और ऐसी भी भिन्न मिल सकती है जिसके अंश सारे एक जैसे हो, मतलब अंश सारे समान हो। और ऐसी भिन्न मिलेंगी जैसे मिली हुई कि मतलब अंश अलग है, हर अलग है। तो हम ये तीनों ही प्रकार में देखेंगे। पहले हम ये दोनों देखते हैं। तो अगर किसी भिन्न के हर समान है, मतलब सारी भिन्न कोई भी भिन्न है, उन सारी भिन्नों के हर कैसे एक जैसे हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक भिन्न दे रहा है 5/13, 7/13, 11/13 और 18/13। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबके हर क्या है, एक समान है। ठीक है, सब में 13 है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि जगह जहां पर सबके हर समान दिखे, वहां पर जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसी के बाद हम उसी क्रम पे लगाते चले जाएंगे। अब हम अगर इस भिन्न में देखें तो सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका है ना 8/13। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 8/13। और इसके बाद कौन सी आ जाएगी, सॉरी, सबसे बड़ा हर किसका है, 11/13। ये हर अंश सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 11/13। इसके बाद आएगा 8/13। 8/13 के बाद आएगी 7/13। ठीक है, 7/13 के बाद क्या आएगी, 5/13। इस तरीके से हम जो है भिन्नों को लगा लेंगे। ठीक, और ये भिन्नों का अगर देखा जाए तो इसी तरह से क्या हो गया, क्रम भी हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक, अब इसमें आप ये लिख सकते हैं एक लाइन में कि यदि भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि अब इसमें क्या है, देखिए इसमें सबके हर तो अलग अलग दे रहा है लेकिन अंश सबके समान है। जैसे देखिए ये भिन्न दे रहा है 17/29, ये दे रहा है 17/25, ये है 17/21, ये है 17/23, मतलब सबके अंश क्या है, समान है। सब में अंश में क्या दे रहा है, 17। तो हमको इसमें क्या देखना है, हर देख लेंगे। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, मतलब अपोजिट है। जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक, जैसे इसमें अगर हम ये हमने लगाया था अवरोही क्रम में लग गया, ये हमारा अवरोही क्रम में लगा था। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस भिन्न को हमें लगाना है आरोही क्रम में, अगर कह रहा है आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, आरोही क्रम में अगर लगाना है तो हमने आपको बताया कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 17/29 को लिखेंगे। ये सबसे छोटी भिन्न होगी, क्यों, क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। इसके बाद ये वाली हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा, ये है 17/25। इसके बाद ये छोटी होगी, इससे बड़ी कौन सी होगी, 17/25, इससे बड़ी होगी क्योंकि इसका हर इससे छोटा है। इसके बाद कौन सी भिन्न होगी, इसके बाद ये होगी 17/23। ठीक, और सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 17/21। ठीक है, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं
उस भिन्न में जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ये हम लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं एक लाइन कि यदि भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि अगर अंश समान हो तो क्या करना है। अगर अंश समान हो तो हमें क्या करना है, जिसका हर, अब उनके हर देखने हैं, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और अगर हर समान होंगे तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ये हमने लिख लिया है। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें देखिए दे रहा है 1/4, 2/3 और 1/2। इसमें क्या है, अंश भी सबके अलग अलग है और हर भी सबके अलग अलग है। इसमें अब हमें क्या करना है, देखिए नियम के अनुसार ये है कि अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि अगर भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लगाना है, भिन्नों की तुलना करना है, उन्हें छोटी बड़ी बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हरों को सबको समान कर लेंगे। ठीक, अब हमें हरों को सबको समान करना है, मतलब एक जैसा करना है। जब हम हरों को समान कर लेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन हरों को समान कैसे करेंगे ये हमें देखना है। हरों को समान करने के लिए पहले हम सारे हर का क्या कर लेते हैं, लासा यानी एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें दे रहा है हर 4, 3, 2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 और 1। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3। अब देखिए इसका लासा कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12। ये हमारा क्या आ गया, ये है हरों का लासा। ये क्या है, हरों का लासा यानी एलसीएम है। ठीक, हमने हरों का लासा निकाल लिया। अब हम इस लासा से हरों को क्या करेंगे, समान कर लेंगे। कैसे, देखिए जैसे ये भिन्न दे रहा है, यहां पर देख लेते हैं इस वाले सवाल को, इधर पे जैसे ये भिन्न दे रहा है 1/4। अब हमें क्या करना है, इस इन और दूसरी क्या है 2/3 और तीसरी भिन्न है 1/2। हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, इनके हरों को समान करना है। हरों को समान कैसे करेंगे, हमारा लासा आया है 12। अब 12 में देखिए आप ये वाले हर से भाग देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 तिया 12। भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 3। अब 3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें क्या भिन्न प्राप्त होगी, 3 एकम 3 और 3 चको 12। ठीक, अब इसी तरह से इसमें दूसरी भिन्न यानी 2/3 में क्या दे रहा है, हर दे रहा है 3 और लासा कितना है हमारा 12। 3 से हमने 12 में भाग दिया तो आया 3 चको 12, कट जाएगा। यहाँ आएगा भागफल 4। अब इस 4 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारी भिन्न है, भिन्न है 1/2। लासा हमारा था 12। अब अगर हम 12 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 6। अब इस 6 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें भिन्न मिलेगी 6 कम 6, 6 दूनी 12। इस तरह से अब हमें देखिए कौन कौन सी भिन्न प्राप्त हो गई, मतलब 3/12, 8/12 और 6/12। ये हमें तीनों भिन्न प्राप्त हो गई। अब देखिए हमारा क्या है, हर सबके समान हो गए। देखिए तीनों के हर समान हो गए, तो जब हर समान होते हैं तो क्या करते हैं, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 8/12। ठीक है, फिर इसके बाद 6/12, फिर इसके बाद 3/12। ठीक, अब हमको ये हमने आरोही क्रम में लगा लिया। अब हमको भिन्न प्राप्त हुई थी, ये हमको आंसर इसमें ही मिलेगा, इसलिए अब हम इसमें देख लेते हैं 8/12 कौन सी भिन्न थी हमारी, 2/3। 6/12 भिन्न थी हमारी 1/2।
इसके बाद क्या था 3/12 और भिन्न थी 1/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है कि 2/3 फिर 1/2 फिर 1/4 आएगा इस तरीके से। इसका एक सवाल हम और देख लेते हैं जिससे हमको पूरी तरह समझ में आ जाए। इसमें भी वही बात है, क्या है कि सारे अंश भी अलग है, सारे हर भी अलग है। हमें क्या करना है, हरों को समान करना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हर का लासा लेना पड़ेगा। 3 4 2 5 एलसीएम किसका निकालना है, 3 4 2 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। हमको क्या एलसीएम प्राप्त हुआ, 2 दूनी 4 12 पंचे 60। लासा हमारा क्या आ रहा है, लासा है हमारा 60। ठीक, अब 60 है। अब हमें क्या करना है, इनको हमको क्या करना है, बराबर कर लेना है। बराबर हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ लिख लेंगे 2/3, फिर दूसरी भिन्न क्या है 3/4, तीसरी क्या है 1/2 और चौथी क्या है 4/5। अब आपको ये पता है कि हमें हरों से भाग देना है और जो हमें भागफल प्राप्त होगा उससे ऊपर नीचे गुणा कर देना है। हमने 3 से 60 में भाग दिया, हमें क्या प्राप्त हुआ 20। इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 20 का ऊपर नीचे। ठीक, इसके बाद 4 से अगर हम भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 15। 15 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 से हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 30। 30 से हम ऊपर गुणा नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4/5, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा 12। 12 ही तो भागफल आएगा, तो ऊपर नीचे हम 12 का गुणा कर देंगे। बड़ा हमने इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को कठिन भी समझ में आ जाए। अब देखिए 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, 15 तिया 45 और 15 चौको 60, 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, फिर 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब आप देखिए सारी भिन्नों के हर समान हो गए। ठीक, अब सारी भिन्नों के हर समान है। ठीक, सारी भिन्नों के हर समान है तो हमें क्या करना है, हमें हर देखना ही नहीं है। अब हमें क्या देखना है, अंश देखना है। जब भिन्नों के हर समान है तो हमें अंश देखना है। अंश आप बताइए, अंश किसका सबसे बड़ा है, इसमें 40 अंश दे रहा है, इसमें 45 है, इसमें 30 है, इसमें 48 है। सबसे बड़ा हमारा क्या है 48। ठीक, फिर हमारा क्या है 45, फिर क्या है 40, फिर क्या है 30। ठीक है, अब हम इसी के नीचे इसकी भिन्न को लिख लेते हैं। कैसे, देखिए 48/60 यानी 4/5, 45/60 यानी 3/4। ठीक, और 40/60 यानी 2/3 और इसके बाद 30/60 यानी 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे भिन्न को लग गया, ये हमने भिन्नों को लगा दिया। अवरोही और इसी तरह से हम लगा सकते हैं, आरोही क्रम में भी लगा लेंगे, अवरोही क्रम में लगा लेंगे। भिन्नों की तुलना भी कर सकते हैं। देखिए इसमें इस तरीके से सवाल होते हैं, जैसे कि 2 भिन्न दिया जाएगा, बताया जाएगा इसमें इन दोनों भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, भिन्नों की तुलना कीजिए। तो हम उसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर अंश सबके समान देगा तो हमें पता है कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और अगर सबके हर समान देगा तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर अलग अलग देगा तो हम पहले क्या करेंगे, हरों को समान कर लेंगे। हरों को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, हरों का लासा लेंगे और हरों को समान कर लेंगे। उसके बाद हम भिन्नों की तुलना करके आसानी से उसको आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर एग्जाम्पल ये आप सवाल लिख सकते हैं। और इसके बाद कल हमें ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम कल इससे संबंधित आपको करवाएंगे अभ्यास प्रश्नावली और उसके बाद पढ़ाएंगे नया चैप्टर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।